जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इन चार युगों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के युग में और पहले के युगों में क्या अंतर था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कलयुग का समय चल रहा है। धर्म ग्रंथों की माने तो कलयुग को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं जिन पर विश्वास करना असंभव है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो सच हो चुकी हैं और कुछ अभी सच हो सकती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो सच हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणी की थी जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आइए सबसे पहले सतयुग के बारे में जानते हैं। ये वो युग है जिसके चार पैर थे, अर्थात इस युग में धर्म 100% था और इस युग में पाप नहीं था, क्योंकि इस युग के लोग पाप करते ही नहीं थे और यह युग सबसे बड़ा युग था। यह लगभग 17,28,000 वर्ष तक रहा था। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास थी और मनुष्यों की लंबाई 32 फीट की होती थी। इस युग में मनुष्य अपने इच्छा अनुसार अपने प्राणों का त्याग कर सकता था। दोस्तों, सतयुग में ही राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का और स्वयं का भी बलिदान दे दिया था। इसके बाद त्रेता युग आया। इसी युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था और इसी युग में ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार भी लिया था, जिसमें उन्होंने 3 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% बचा था। इसी युग में रावण ने सीता का हरण किया था और हरण करने के बाद रावण सीता माता को छू भी नहीं पाया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई जाती थी। इसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें पाप और पुण्य बराबर थे। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% बचा था। इस युग में आधे इंसान पुण्यात्मा थे तो आधे मनुष्य पापी भी थे। इसी युग में महाभारत जैसा धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर धर्म की रक्षा की थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 7 फीट तक शास्त्रों में बताई जाती है। अब इसके बाद आता है कलयुग, अर्थात वर्तमान युग, जिसमें हम जी रहे हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही पग बचा है। इस युग में धर्म सिर्फ 1/4 बचा है, अर्थात 25% ही धर्म बचा है और पाप इस युग में 75% तक बढ़ गया है। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा था कि कलयुग वो युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने बालों पर ही रूपमती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां अपने गरीब पति का त्याग कर देंगी। कलयुग में पुरुषों का रूप रंग चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उसके पास खुद चली जाएंगी। कलयुग में
थोड़े से धन पर ही लोग घमंड करने लगेंगे। कलयुग में अगर इंसान गरीब होगा तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। कलयुग में मनुष्य दान पुण्य का कार्य बहुत ही कम करेंगे और सारा धन सिर्फ घर बनाने में ही खर्च कर देंगे। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो लोगों को दोनों तरफ से शोषण करेंगे, क्योंकि इंसान कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। कलयुग में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का प्रमाण मांगेंगे। कलयुग में मनुष्य के पाप अपने चरम पर होंगे और इंसान अपने संस्कारों का त्याग कर देंगे। कलयुग में इंसान एक दूसरे को लूटकर अपनी जीविका चलाएंगे और धन के लिए एक दूसरे की हत्या भी कर देंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी ने कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में किसी के पास दया भावना, क्षमा भावना की प्रवृत्ति नहीं होगी। कलयुग में कभी बाढ़ तो कभी सूखे से लोग प्रभावित रहेंगे और कलयुग में इंसान धन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तब पृथ्वी पर बारिश बंद हो जाएगी और लोग सूखे से ग्रसित होकर पेड़ के पत्तों से अपनी जीविका चलाएंगे, अर्थात अपना पेट पत्तों को खाकर भरेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब बारिश ना होने की वजह से पेड़ भी सूख जाएंगे और फिर इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब भयंकर कलयुग आएगा उस वक्त इंसान का आचरण बहुत बुरा हो जाएगा। जब घोर कलयुग आएगा उस समय योगी भी भोगी बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही राज करेगा और अपने अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म को अपनाने लगेंगे। देवताओं का भी आशीर्वाद फलित नहीं होगा। मनुष्य को सिर्फ गाली गलौज और मार काट ही अच्छा लगेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा और इंसान अपने से अलग जातियों में भी विवाह करने लगेगा। कलयुग में पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेगा और जब घोर कलयुग लगेगा उस समय इंसान की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग 4,72,000 वर्ष का बताया जाता है, जिसमें से 5,124 वर्ष बीत चुका है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो में बताई गई जानकारी से कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।